के बीच उपस्थित हुए हैं बिहार के लाला तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार से जाकर बंगाल में गरज रहे हैं। तेजस्वी यादव बंगाल में रोड शो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के चुनावी रैलियों में बंगाल में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। ममता बनर्जी के लिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव मैदान में उतरकर पसीना बहा रहे हैं, जो भीड़ तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रही है, बंगाल के चुनावी भूमि से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के तमाम साम दाम दंड भेद वाले रणनीति के बावजूद भी बंगाल में बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी है। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अब बिहार से तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, क्योंकि बंगाल में बिहारियों की भी भारी भीड़ है। दोस्तों, बंगाल में बिहारी भी कई जगहों पर निर्णायक है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने चुनावी अखाड़े में उतरकर जब खुले मंचों से बीजेपी के खिलाफ जनता को एकजुट किया है, तो जो भीड़ बंगाल से दिखाई दे रही है, जो भीड़ तस्वीरों में सामने है, वो भीड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दोस्तों, तेजस्वी का लहर इस वक्त बंगाल में नजर आ रहा है और आज बात करेंगे दोस्तों बंगाल के चुनावी दंगल की। दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 94वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बंगाल में खेला हो बे, लड़बो जितबो। बंगाल के चुनावी दंगल में इस वक्त बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। बंगाल में चुनावी रैली भी हो रही है, बंगाल में फोटो शूट भी हो रहा है, बंगाल में झाल मुड़ी के नाम पर माहौल भी बनाया जा रहा है। और बंगाल में इस वक्त दोस्तों जब चुनावी मौसम पूरी तरीके से इस गर्मी में भी चढ़ा हुआ है, तो दोस्तों ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल में पटखनी देने के लिए तैयार है, क्योंकि बंगाल अगर बीजेपी हारती है तो यह हार बंगाल के नेतृत्व का नहीं, यह हार नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की होगी। दोस्तों, ममता बनर्जी तो यह भी कह रही है कि यह हार चुनाव आयोग की होगी। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों तेजस्वी यादव ने अब डेरा डाल दिया है। तेजस्वी यादव बंगाल में कैंप कर रहे हैं और 3 दिनों के तेजस्वी यादव के इस चुनावी दौरे से बीजेपी का पत्ता बंगाल में साफ होने वाला है। दोस्तों, जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में जिस वक्त एनडीए की ओर से सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, वहां बिहार के लोगों के नाम जब अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एनडीए के सरकार को घेरा, सम्राट को बधाई दी। इसके बाद तेजस्वी पार्टी दफ्तर पहुंचे और वहां एक सभा करके सीधे दोस्तों बंगाल पहुंच गए। और बंगाल में मैं आपको भीड़ दिखाना चाहता हूं। ये भीड़ देखिए, ये बंगाल का नजारा देखिए, ये बंगाल का दृश्य देखिए, ये तस्वीर देखिए। दोस्तों, ये बंगाल में किस तरीके से तेजस्वी का भौकाल है, देखिए ये भौकाल देखिए। पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा विधानसभा सीट पर टीएमसी के कैंडिडेट त्रिनाकुर भट्टाचार्य के पक्ष में तेजस्वी यादव ने रैली किया, रोड शो किया। बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राज चक्रवर्ती जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में रैली किया, रोड शो किया। खरदाहा विधानसभा क्षेत्र में देवदीप पुरोहित के पक्ष में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा की। और जब तेजस्वी रात को सड़क पर निकले,
पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के भाटपारा विधानसभा क्षेत्र में वहां का यह दृश्य आपको दिखा रहा हूं। यह जनसैलाब आपको दिखा रहा हूं। यह जनसैलाब है, यह भीड़ नहीं है, यह जनसैलाब है दोस्तों। जहां तेजस्वी यादव दोस्तों सड़क पर हैं, खुले जीप पर हैं और तेजस्वी यादव बंगाल के जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने जोर लगाया है। दोस्तों, टीएमसी के कैंडिडेट भाटपारा से अमित गुप्ता के पक्ष में, दगदल विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के कैंडिडेट सोमनाथ गुप्ता के पक्ष में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभाएं की है। और एक दिन में बिहार से जाकर तेजस्वी यादव ने रात में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और यहां चुनावी माहौल को बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के नाम की लहर इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चल रही है, क्योंकि ममता के लिए प्रचार करने गए हैं। और ममता की क्षमता कितनी है, बंगाल में इस वक्त बीजेपी वाले आंकने में तो जुटे हैं, लेकिन नतीजों के साथ ही तय होगा। तेजस्वी यादव के पहले चुनावी भाषण को सुनवाते हैं। जो है प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, कितने राज्य का मुख्यमंत्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पूंजीपति, गोदी मीडिया, चुनाव आयोग तो समझे कि बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है। सब लोग लगा हुआ है एक शेरनी को हराने में, लेकिन नतीजा हम सबको पता है कि नतीजा क्या होने वाला है। दीदी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? अरे हाथ उठा के बताइए, दीदी जीतेगी ना? देखिए, रउआ लोग सब कहने आए हैं, लालू जी के प्रणाम सलाम। अब पिताजी के जरा तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग जाना तरह ये लोग यहाँ छपरा के, भोजपुर के, है ना, अरे होला सब लोग सिवान से, कोनो सीतामढ़ी से, कोनो मुंगेर से, हर जगह से लोग आए हुए हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, बीजेपी के लोग जो हैं बहुत ठग हैं। बिहार के लोगों को ठगा, देश के लोगों को ठगा, लेकिन अब यहां बंगाल आए ठगने। आप सब बिहार के लोग एकजुट होकर के इनको सबक सिखाने का काम कीजिएगा। ये लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं। सही बात। ये देश के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारा को देखने नहीं देना चाहते हैं। हम सबका जिम्मेवारी बनता है। हम केरला भी प्रचार करने गए भाजपा के खिलाफ, तमिलनाडु भी गए, बंगाल भी आए हैं। ये लोग लालू जी को दबाने का कोशिश किया, जेल भेजा, केस मुकदमा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगाया, मेरे पे मुकदमा किया, मेरे घर छापा मारा, दीदी के यहाँ कई लोगों के यहाँ छापा मारा, अभिषेक जी के यहाँ रेड, छापा, केस मुकदमा किया। लेकिन लालू जी ने लड़ना पसंद किया, समझौता पसंद नहीं किया। एकदम से बिहारी डरने वाला है। लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा डरा जाए। जब लालू जी का बेटवा न डरे तो बंगाल की शेरनी ममता दीदी घबरा जाए। करारा जवाब मिलेगा इन लोगों को। ईडी और सीबीआई मशीन तंत्र लगा करके चुनाव लड़ते हैं, ईडी और सीबीआई लगा करके। बिहार में क्या किया? 10-10 हजार रुपया खाते में दिया चुनाव के दिन। 40,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के अकाउंट में बिहार के चुनाव में बांटा गया। ईडी सीबीआई सब लगाया गया, धन तंत्र लगाया गया, मशीन तंत्र लगाया गया। लेकिन फिर भी पिछले बार से हमको 20 लाख वोट ज्यादा मिला। पिछला चुनाव में 1,70,00,000 मिला, इस चुनाव में 1,90,00,000 वोट मिला, कम नहीं हुआ। तो हम लोगों को अगर कोई
समझता कि कमजोर है, ये अमित शाह जी क्या आके भाषण दे रहे भाई? बोले कि भाई 4 तारीख को बता देंगे टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा या छड़क छाप का भाषा है? किसकी भाषा है? ऐसा भाषा जरा हिम्मत बा तो ट्रंप के जरा चुनौती दे देता हो। ट्रंप कहा था कि हम कह देनी कि सीज फायर करो, तो भारत कर दिया। नरेंद्र मोदी जी अच्छा आदमी है, व्यापारी आदमी, सीज फायर कर दिया। अब मोदी जी के मुंह से चुचू नहीं निकल रहा है। ट्रंप कहा था भारत के मोदी जी के तेलवा लेने के बाद तो हाइजा से लो, रशिया से हम 1 महीना के टाइम देते नहीं, जितना लेने के बाद ले लो। अरे ये लोग क्या भारत का तेल ये लोग निकाल दिया। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, रुपया कमजोर हो गया। नेपाल तक जो है भारत के साथ नहीं खड़ा हो पाया। पूरा जितना नेबरिंग हमारा जितना देश था सबसे संबंध बिगाड़ दिया इन लोगों ने। और ये लोग कौन लोग हैं भाई? खाने पे राजनीति करते हैं, पहनने पे राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव जब होत रहे तो हम मछली खाते रहेंगे, तो बोलता मछली खा रहे हैं, मछली खाए वाला चीज तो वही ना खा रहे हैं। बताइए कौन क्या पहनेगा वो तय करेंगे, कौन क्या भाषा बोलेगा वो तय करेंगे। कौन हो रहे भाई? इस देश की यही खूबसूरती की जो हमारा डाइवर्सिटी है, डाइवर्स है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका खून बहा। सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह जी हो, और आप देखिएगा मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? अब्दुल कलाम जी को। क्या सभी धर्म और सभी लोगों का खून नहीं बहा इस देश का दर्द? और कौन लोग हमने के सिखावता? वही जो अंग्रेज के चमचा गुलाम रहले, वही बतावता रहे कि देशभक्ति का होला। वही लोग जो बिहारी को बिहारी गाली बनाया बिहार से बाहर, ये लोग था। वही लोग जो आज सत्ता में जो लोग हैं देश के काबिज, तो देखिए 10 बजे ला परमिशन है, और हम लोग तो नियम कायदा को न मानने वाले लोग हैं। 10 बजेगा तो हम तो बोलना तो छोड़ ही देंगे। हम भाजपा वाला तो है नहीं गुंडा कि हम जो है नियम कायदा तोड़ते रहे। बताइए, हम बिहार में तो आज ट्रांसपोर्ट था, बिहार में 5 साल में 5 सरकार देख लो। अच्छा 21 साल में बिहार कितना बदल गया। करो बेरोजगारी मिटे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई या करवाई का कुछ हुआ नहीं। करो कारखाना खुला नहीं। लोग जा रहे ना दूसरा राज, क्यों जाना पड़ा? 21 साल तुमको मिल गया, क्यों नहीं किया रे भाई कुछ? अब देखिए 5 साल में 5 सरकार, 20 में नीतीश जी होत लिए भाजपा के संगे, 22 में हमारा संगे, ठीक है, 24 में फिर भाजपा के संगे, फिर अभी चुनाव के बाद अब फिर सम्राट चौधरी 5। जब स्थिरता रहेगी तो विकास कहां से? एक गुंडा की बात करते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री जिनको बनाया उन पर 7 हत्या का केस है। पहले भाजपा गुंडा लोग को तो उल्टा टांगे। भाजपा में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, भाजपा से लड़िएगा तो बेईमान चोर हो जाइएगा। वॉशिंग मशीन है भाजपा। अरे कितना महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल डीजल। नौजवान लोग से पूछो जो बाइक वाइक चलाता है, कितना हो गया? 100 पार हो गया, सेंचुरी पार। अब 50-60 होता था तो ये भाजपा वाला गीतवा गाता था कि महंगाई डाइन खाई जात है। अब महंगाई डाइन नहीं खे, 100 के पार हो गई तो मेहरारू अब भौजाई हो गई, महबूबा हो गई। तो सब लोग तबाह है भाई, तंग है। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप सब लोगों से एक बार फिर से हम पुनः अपील करें आयल बानी कि भाई हमारा राज चक्रवर्ती जी
राज चक्रवर्ती जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम कीजिए। एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दे लोग, पूरा हाथ उठा के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ठेठ बिहारी अंदाज, कभी भाषण में वो तेवर जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को तेजस्वी यादव से डराता है। घबराते हैं जो लोग तेजस्वी यादव के तेवर देखकर। तेजस्वी यादव का बंगला वाला भी अंदाज। दोस्तों, ये बंगाल की चुनावी समर में उतरकर तेजस्वी यादव की दहार आप सुन रहे थे। किस तरीके से वो दहार रहे थे, किस तरीके से बंगाल में दोस्तों रोड शो करके माहौल को क्रिएट कर दिया है अब टीएमसी के पक्ष में, आपने देखा। और दोस्तों, बंगाल में 294 विधानसभा सीट हैं, जहां सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। नरेंद्र मोदी झालमुड़ी भी खा रहे हैं, हुगली में जाकर गंगा में फोटो शूट भी कर रहे हैं, लेकिन ममता कह रही है क्षमता इस वक्त बंगाल की जनता दिखाने के लिए तैयार है और पहले चरण में दिखा भी चुकी है। तो दोस्तों, बंगाल का दंगल बेहद दिलचस्प है। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहिए। रडार में आज बस इतना ही। धन्यवाद।